गुरु क्या है? 5 फरवरी 1988। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। हमारे धर्मशास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इसी मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है, आज तक कभी भी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ सी आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। आज का गुरु पूरे परिवार का स्वत गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती है। फिर भी इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु भला क्या है। क्या ऐसी ही गुरुओं का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है? हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है कि कबीरा धारा अगम की सदगुरु दही लगाई, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाई। इसके अलावा सभी संतों ने गुरु की महिमा एक दूसरे से बढ़ चढ़कर गाई है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाई, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाई। उपयुक्त बातों से यही नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति होती है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। ये काम जो नहीं कर सकता है, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है। बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है। इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जिस प्रकार लोहे में विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में से गुजरने के बाद चुंबकीय आकर्षण पैदा होता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य गहन आध्यात्मिक आराधनाओं से गुजरता हुआ अपने संत सदगुरुदेव की शरण में जाता है। गुरु अगर पात्र समझता है तो अपनी शक्तिपात उस शिष्य में कर देता है जो कि पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका होता है। इस प्रकार की शक्तिपात से मनुष्य द्विज बन जाता है। इस प्रकार वह गुरु पद का अधिकारी तो हो जाता है, परंतु उसे वह पद तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक उसका गुरु पंच भौतिक शरीर में रहता है। जो ही गुरु का शरीर शांत होता है, वे सभी आध्यात्मिक शक्तियाँ उस शिष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाती है। इस सभी क्रियाओं का ज्ञान केवल गुरु को ही होता है। आज के इस युग में इतने गुरु बन बैठे हैं। गुरुदेव बताते हैं कि पत्थर फेंको गुरु के सिर पर पड़ेगा, लेकिन सच्चा गुरु कहने का अधिकारी वही है जो गोविंद से मिलाता है। गुरु गोविंद से मिलाए वही सच्चा गुरु होता है, वही उस गुरु पद का अधिकारी होता है जो भगवान से मिलाता है। बाकी अगर आपको इस जीवन में सतगुरु की शरण मिल जाए तो आपका भला हो जाएगा, आपका मोक्ष हो जाएगा, आपका परिवार का भला हो जाएगा। इसलिए समर्थ सदगुरुदेव 10वें अवतार है, सदगुरुदेव है। इनकी तस्वीर से ऑटोमेटिक ध्यान होता है। 10वें अवतार है, नारायण के अवतार है, कल्कि भगवान है, अब कोई अवतार नहीं होगा। और वैसे भी सच्चा गुरु होता है जो भगवान से मिलाने की ताकत रखता है, वह भगवान से भी बड़ा होता है। गुरु का जो दर्जा हिंदू धर्म में दिया जाता है वो सबसे बड़ा होता है, भगवान से भी बड़ा होता है। अगर आपको सच्चा गुरु मिल गया, सदगुरु मिल गया, तो आपको सब भगवान मिल जाएंगे, आपकी आराधना सफल हो जाएगी, आपका मोक्ष हो जाएगा। इसलिए आप इस जीवन में रहते हुए ये आराधना कीजिए और अपना जीवन सफल बनाइए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।